नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास महत्तम अध्याय पहला सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से सुख, सौभाग्य, संपत्ता व धन वैभव में वृद्धि होती है। तो चलिए महत्तम शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इस पवित्र कथा का वैशाख मास में रसपान करने से बहुत अधिक फल पुण्य की प्राप्ति होती है। आज इस प्रथम अध्याय में सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ महत्तम बता रहे हैं। एक समय की बात है, नैमिषऋषि तीर्थ में सौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों और वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी से वैशाख महत्तम सुनने की प्रार्थना की। इस पर सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से एक समय राजा अम्बरीश ने यही प्रश्न पूछा था और कहा था कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने सब मासों के महत्तम सुनाए, परंतु मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है। इसलिए अब आप कृपया कर मासों में श्रेष्ठ वैशाख मास का महत्तम का वर्णन करें। इस मास में क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल है, कौन से कर्म करने से कौन कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान का पूजन कैसे होता है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। राजा अम्बरीश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे राजन, सभी मासों के महत्तम को भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, वही भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया, उसी को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख महीना सबसे प्रिय है। इन तीनों में से भी वैशाख का अधिक श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को मन इच्छित फल देने वाला है। इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती हैं। इस मास में धर्म, योग, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की देवता की प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को ललायत बने रहते हैं। जिस प्रकार विधाओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु भगवान, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेजधारियों में सूर्य, शास्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणुओं में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार भगवान के भक्त के लिए वैशाख मास सबसे उत्तम है। यह मास भगवान विष्णु की भक्ति को उत्पन्न करने वाला है। जो प्राणी वैशाख मास की मेष राशि की संक्रांति से सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसे लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार अन्न से सब प्राणी प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जो व्यक्ति वैशाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करते हैं, उसे 100 राजसूय यज्ञों तथा 10 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय में जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मन वैशाख स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के देवता सूर्य देव से 6 घड़ी तक जल के बाहर सब प्राणियों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आता वो उसको श्राप देकर अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए इस मास में प्रत्येक मनुष्य को स्नान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक धर्म शुभ है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख में स्नान नहीं करते वे अभागे होते हैं। इसके बाद नारद जी पुनः बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, जल दान के समान दान नहीं है, सुखी जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, दया के समान धर्म नहीं है, धर्म के समान मित्र नहीं है, सत्य के समान यश नहीं है, आरोग्यता के समान हर्ष नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, माधव के समान पवित्र इस संसार में और कोई नहीं तथा वैशाख जैसा मास और कोई नहीं है। राजा अम्बरीश ने पूछा, हे मुनि, वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है, इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है, क्या दान होता है, कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा होती है। हे महर्षि, आप भगवान श्री हरि के प्रिय भक्त हैं तथा सब कुछ जानते हो, अतः कृपया करके मुझे ये सब बताइए। नारद जी बोले, वैशाख मास है और भगवान
भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं वे धर्महीन होकर पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, बावड़ी, बाग आदि लगाना सब व्यर्थ होता है। जो इस मास में नियम पूर्वक भोजन करते हैं वे भगवान के बैकुंठ लोक को जाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत और तप आदि हैं, परंतु उसके लिए शरीर को अधिक परिश्रम होता है। इनको करके संसार में बार बार जन्म भी लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही प्राणी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सब दानों में जो पुण्य मिलता है और सब तीर्थों में जो स्नान के फल मिलता है उसी को मनुष्य वैशाख मास में प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य जलदान करके इन पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जिनमें जलदान करने की सामर्थ्य ना हो वे दूसरों से कहकर जलदान करवाएं, दूसरे को जलदान का महत्व समझाएं। ये कर्म भी सब दोनों में से अधिक है। तराजू के पड़ले में सब प्रकार के दान और दूसरे में जलदान का पुण्य रखकर तोले तो जलदान ही भारी पड़ेगा। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार करता है, विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नृपश्रेष्ठ, प्याऊ लगवाने से देवता, पितर और ऋषि सब अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिसने प्याऊ लगवाकर रास्ते में थके मादे मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा करने वाले को पंखा देना चाहिए। राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है उसे 10,000 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। धूप, परिश्रम और पसीने से पीड़ित ब्राह्मण को डुलाकर हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार से वातादि रोगों से दूषित होता है और नरक में जाता है। जो थके हुए ब्राह्मण को कपड़े से भी हवा कर देता है वह भी सब पापों से छुटकारा पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं वह पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। वैशाख मास में छतरी दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस मास में छतरी दान नहीं करते उनको कहीं जगह नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में जूतों का दान करते हैं वह यमदूतों का तिरस्कार करके सीधा विष्णु लोक को जाते हैं, मतलब उन्हें यमदूतों का मुख नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण के याचना पर जो भी खड़ाऊ का दान करता है वह राजा बनता है। जो मार्ग में धर्मशाला आदि बनवाता है उसका फल तो ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं कहा जा सकता। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तभी तृप्त करने वाला है, इसीलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छे लगते हैं, इसलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ है और न आगे होगा। विद्वान लोग अन्न के दाता को ही पिता मानते हैं। अधिक क्या कहा जाए, अन्नदान के समान संसार में और कोई दान नहीं है। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्न नहीं देता वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता हुआ फिरता है। इसलिए हे राजन, अन्न में ही सब धर्म निवास करते हैं। नारद जी से इतनी कथा सुनने के बाद राजा अम्बरीश ने कहा, हे देव ऋषि नारद जी, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ है और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपया मुझे ये सब बताइए। नारद जी बोले, राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सभी पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत मास की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यमनियों को पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, भविष्यात्र भोजन करे, मतलब यज्ञादि उपयोग में लाए जाने वाला विहित सात्विक अन्न या आहार करे, भूमि पर सोए ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन करे, मन में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कच्छ आदि मतलब कष्टमय तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। वैशाख मास महत्म अध्याय प्रथम संपूर्ण हुआ। वैशाख मास महत्म का अध्याय सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, माधव जी की कृपा प्राप्त होती है। महत्म अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।